चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। जी प्रणाम जी। जैसे अभी जो 36 से 40 तक के जो श्लोक है उसकी प्रस्तुति संध में मध्यमाधिकार प्रकरण जो चल रहा है वो मध्यमाधिकार जो प्रकरण है उसमें जो व्यास जी ने महाभारत की रचना की उसके बाद भी उनको जो असंतोष हो रहा है तो वो असंतोष की निवृत्ति के लिए भगवद इच्छा से नारद जी का प्राकट्य हुआ। नारद जी का जो प्राकट्य हुआ उसमें वो नारद जी वो वक्ता के रूप से व्यास जी को वो असंतोष के निवारण का कारण और उसके उपाय जो दिखा रहे हैं उसमें नारद जी अपने चरित्र के वो लेके उस चरित्र को दिखाकर वो उनको दिखा रहे कि भाई आपने जो भागवत जो कर्म है भागवत धर्म है उसका आपने निरूपण नहीं किया है पूर्ण रूप से और इसीलिए ये पूरा असंतोष आ रहा है। तो उसकी जो बात चल रही है उसमें 31 जो श्लोक है तो वहां तक हमने भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति तक के लिए साधन जो है उसका वर्णन उन्होंने नारद जी ने किया। उसके बाद 32 और 33 जो श्लोक था उसमें कर्म और काल वो उसमें बाधक न हो। श्लोक में 34 में पूर्व जन्म के कर्म बाधक न हो उसकी बात हुई और 35 में श्लोक में भगवान की कीर्ति के लिए जो कोई कर्म शास्त्र में किए हैं उसके फल यानी वो कर्म भगवान के परितोष के लिए किए जाते हैं तो वो कर्म भक्ति और ज्ञान पैदा करते हैं। वो बात करके अभी मैं 36वें श्लोक की उत्थानिका अभी मैं ले रहा हूं। तो आभासात है 36वें श्लोक का। तो कहते हैं कि आवाज थोड़ी थोड़ी देर में कट के आ रही है। कहे जी 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 जैसे आवाज ब्रेक होकर आ रही है। जी 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 ये मोबाइल में ठीक से आ रही है। जी जी तो अभी आभासात में कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ाओ तेज करो जरा। जी 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 तो अभी आभासात जो है 36वें श्लोक का। तो वो जो आभासात में ऐसा है कि कहते हैं कि पंचरात्र में कहे गए कर्मों का और भगवान की आज्ञा से अर्जुन आदि ने जो युद्ध आदि किए
उनका क्या फल है, इस पर कहते हैं कि, यानी कि जो आभासार्थ में ऐसा बात आ रही है कि भाई अभी आगे भगवान की कीर्ति के लिए जो कर्म थे या तो भगवत परितोष के लिए जो कर्म थे उसकी तो बात की, लेकिन उसके बाद अभी ये जो कर्म है कि जो पंचरात्र में कहे गए हैं, यानी नारद पंचरात्र आदि में जो कर्म की बात है उसका, और भगवान की आज्ञा से, यानी कि जो प्रभु ने खुद ने जो आज्ञा की हुई है कि जिससे फिर अर्जुन आदि ने युद्ध आदि किए, तो उसके फल की बात अभी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फल की बात इसलिए आ रही है कि भी जो भागवतोक्त कर्म जो है जिसका निरूपण करने के लिए जो जो नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, उसकी जो उत्कृष्टता है उसको समझाने के लिए ये पूरी बात आ रही है। तो उसी श्रृंखला में ये जो भगवान की आज्ञा से जो कर्म है उसका फल की बात हो रही है। तो उसमें कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। श्लोकार्थ, कर्म के निर्णय में कहा गया है जो कर्म भगवान की आज्ञा से करते हैं उनसे भक्ति पैदा होती है, तब वे मनुष्य बार बार कृष्ण के गुणबोधक नाम लेते हैं और कृष्ण का स्मरण करते हैं। सुबोधनी जी, तो जिस कर्म के निर्णय में अथवा कर्म के विषय में जो भगवान की शिक्षा से कर्म करते हैं वे कर्म भक्ति को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तब मनुष्य भक्ति होने से बार बार कृष्ण के गुणबोधक नाम जैसे पांडव रक्षक, द्रौपदी लज्जा निवारक, गोवर्धनोद्धरण इत्यादि लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्म जो है कि जो भगवान की आज्ञा से हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके फल के निर्णय में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो कर्म है कि जो भगवान की शिक्षा से जो कर्म होते हैं या तो भगवान की आज्ञा से होते हैं वे सभी कर्म तो भक्ति उत्पन्न करने वाले हैं। तो वो जो जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है मनुष्य में वो कर्म के अनुसरण करने से, तब वो मनुष्य भक्ति उत्पन्न होने से वो कृष्ण के जो नाम है गुणबोधक नाम है वो बार बार लेते हैं, और वो बार बार वो फिर वो जो गुणबोधक नाम है उसको भी गिनाए हैं। तो उस तरीके से भक्ति उत्पन्न होने से वो जो है वो गुणबोधक नाम या तो भगवत महात्म्य के जो नाम है उसको लेने लगते हैं। वो कर्म का उसका जो फल है वो दिखा रहे हैं। वो नाम के साथ कृष्ण का स्मरण करते हैं, इसीलिए उनके कर्म कीर्तन और श्रवण भक्ति के कारण होने से सर्वोत्कृष्ट ही है, उससे जन्म मरण की शंका नहीं है। तो ये जो कर्म है कि जो प्रभु की आज्ञा से हो रहे हैं या तो जो प्रभु भगवान की शिक्षा से जो कर्म होते हैं वो तो भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं, और वो कर्म क्योंकि भक्ति उत्पन्न करते हैं तो उसमें फिर जो मनुष्य है वो बार बार प्रभु के नाम लेता है, उसके श्रवण और कीर्तन में लग जाता है। तो वो जो कर्म है वो तो सर्वोत्कृष्ट ही है, तो वो दिखा रहे हैं, और उससे फिर जन्म मरण रहते नहीं है। तो ये जो बात है वो 36वें श्लोक में आई। ठीक है जी जी जी। जी लो आगे, या कोई प्रश्न या शंका? हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। एक प्रश्न ऐसा था, कल आपसी ने कर्म के बारे में तो समझा था, लेकिन जैसे हमने 32 से 34 के श्लोक में तक देखा कि जो भी हमारे कर्म है वो अगर समर्पित कर देते हैं तो ताप त्रय का निवारण होता है। फिर 35वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म करते हैं उससे भक्ति योग के सहित वाला, मतलब भक्ति योग सहित वाला ज्ञान पैदा होता है। और अभी 36वें श्लोक में हमने देखा कि जो भगवान की आज्ञा से
कर्म किए जाते हैं उससे भक्ति पैदा होती है। तो जी जो पहले ये तीनों तीन कर्म मतलब समर्पित हुआ, फिर ठाकुर भगवत प्रीत्यर्थ हुआ और एक भगवत आज्ञा से हुआ। तो जैसे खाली थोड़ी शंका इसलिए हुई कि हम जो सिद्धांत रहस्य में कहते हैं कि लोकानुरोधी और भगवत अनुरोधी समर्पण, तो पहले मतलब हम समर्पण करते हैं तो जो सामान्य जीवन का समर्पण के हिसाब से देखते हैं, और दूसरा जो है भगवत अनुरोधी वो भगवत प्रीत्यर्थम है। ऐसा कुछ सोच सकते हैं या कुछ अलग आएगा? ये थोड़ी शंका हुई थी जैसे। करो विचार, किसी को कुछ कहना हो। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बात वैसे अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो बात हो रही है वो भगवत समर्पण जो कर्म है उसकी बात की कि भाई आप जो काल कर्म आदि जो बाधकत्व है वो कैसे निवारण करोगे। तो वहाँ पे वो बाधकत्व के उपाय जो बताए, तो वो जो उपाय बताए उसमें वो समर्पण की बात की, लेकिन उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि वो जो उपाय भी है वो शास्त्रोक्त ही है, और शास्त्रोक्त जो उपाय है वो सभी जो कर्म है वो सभी को समर्पित करने को ही बोला है। तो उसमें ऐसा बाइफर्केशन वैसे आया नहीं है। और जो दूसरी बात जो इसमें 35वें श्लोक में जो भगवत कीर्ति की बात आई, तो वो तो जो प्रभु के गुणगान है जो शास्त्र में वर्णित है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जिससे प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु को संतोष हो। और यहाँ पे जो बात आ रही है वो तो प्रभु की आज्ञा से जो कर्म हो रहे हैं उसकी ही बात कर रहे हैं। तो ये इसमें लोकानुरोधी या भगवत अनुरोधी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि हम मुझे ये प्रश्न इसलिए हुआ कि लोकानुरोधी में भी हम देखें तो वहाँ मतलब पूर्वाचार्य ऐसी आज्ञा करते हैं, उससे कुछ हमको भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा, हमारे बाधक ही निवृत्त होंगे। और यहाँ भी ऐसा आया, क्योंकि बाधक की निवृत्ति के लिए तो भक्ति करते नहीं है, लेकिन ये तो एक प्रोसेस के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा प्रश्न हुआ। क्योंकि ये हम देख रहे श्लोक में तो 3 तरह के कर्म अलग अलग दिखा रहे, तो उसका फिर क्या प्रयोजन समझना अपना, वो खाली थोड़ा, क्योंकि भगवान की आज्ञा से कर्म वाला तो मुझे लगता नहीं है कि ये साधना प्रणाली में हमको उपलब्ध हो। तो आगे के 2 के बारे में ऐसा कुछ सोच सके तो। यानी अगर हम ऐसा सोचे कि भाई ये जो कर्म है वो, क्योंकि बाधक तो चाहे निवारण करते हो, लेकिन ये जो उत्कृष्टता दिखानी है नारद जी को कि भाई जो भागवतोक्त जो कर्म है उसकी जो उत्कृष्टता है वो दिखाने के लिए ये सभी कर्म के वो बाइफर्केशन करके वो एक से एक कर्म से क्या लाभ हो रहा है और उससे क्या वो फल मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सेंस में इसको लेना चाहिए ऐसा लग रहा है। अच्छा राजेश भाई, दीजिए धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। राजेश भाई, ये जो हमने पूर्व में देखा कि सभी कर्म प्रभु को अर्पण करने चाहिए, और उसी के संदर्भ में फिर कल वाला जो श्लोक आया था 35 वाला श्लोक के उस जो कर्म हम प्रभु को समर्पित करते हैं तो वो तो पुण्यजनक भी होते हैं और प्रभु की प्रसन्नता के लिए भी होते हैं। तो वहाँ पे जे ने समझाया कैसे क्या पूरा डिटेल में। तो यानी वो जो भगवान की प्रीत्यर्थ जो यानी जो सभी कर्म हम प्रभु को समर्पण करते हैं उसके अंतर्गत जो प्रभु प्रीत्यर्थ जो कर्म है उससे भक्ति पैदा होती है, उससे अपने सब कर्म का नाश होता है, और फिर वहाँ पे बताया कि वो वहाँ पे वो बाधा नहीं रहती है। और ये जो आ रहा है वापस उसी सभी कर्म के अंतर्गत जो दूसरा जो कर्म है जो प्रभु की आज्ञा से किया गया कर्म है उसके संदर्भ में चल रहा है। तो ये यानी सब कर्म के अंतर्गत ये 2 कैटेगरी है, ऐसा मुझे समझ में आया है। हाँ, थोड़ा स्पष्ट, अगर थोड़ा जे स्पष्ट मतलब थोड़ा क्लियर। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कर्म के प्रकार अलग अलग बताए जा रहे हों। यहाँ तो केवल ये बात है कि व्यास जी जैसे ये मन में आशंका करें कि भाई चलो ये इतना सब आपने किया, उससे आपको ये अवस्था पर आप पहुंचे हो, पर कर्म तो बंधनकारी होते ही हैं, काल आदि भी बंधनकारी होते हैं, काल भी कर्म के द्वारा बंधन पैदा करता है।
तो उनको अर्पण करना चाहिए। अब वो अर्पण करने के बाद उनमें जो भी प्रकार के कर्म हो, सभी कर्म के विषय में ये एक ही नीति है। इस बात का निरूपण 35वें श्लोक तक किया। अब उसके बाद कर्म तो कर्म है। अब हम ये कहें कि नहीं भगवान की आज्ञा से हमने किया है, किसी ने किया है, तो प्रश्न तो किसी को भी हो सकता है कि भी ऐसे कर्मों का क्या होगा। तो उसका भी निर्णय दे दिया कि जो ऐसे भगवत आज्ञा से किए जाते कर्म है वो भी संसार में उसका पर्यवसान नहीं होता है। इसी तरह तंत्र में जिनको भगवत आराधन के रूप में कर्म बताए गए हैं वो भी है तो कर्म ही, पर वो भी इसी तरह से बंधनकारी नहीं होते हैं। इतना ही कहा जा रहा है। इसमें भगवत अनुरोधी होने से क्या होगा या लौकिक धर्मानुरोधी होने से क्या होगा, वो जो सूक्ष्म भेद वहां बताया है उस विषय में यहाँ नहीं कहा है। बस प्रतिबंध का भाव अर्पण करने से या भगवत आज्ञा से कर्म करने पर या भगवत भक्ति के लिए करने पर वो प्रतिबंध रूप नहीं होंगे और भक्ति में उनका पर्यवसान होगा, ये बात यहाँ कही जा रही है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। एक प्रश्न यहाँ ऐसा है मुझे कि जो आभासार्थ में कहा गया कि भगवान की आज्ञा से अर्जुन आदि ने जो युद्ध आदि किए उनका क्या फल है, तो इस पर जो ये जवाब दिया नारद जी ने, तो वो तो अवतार काल तो था और अर्जुन को ठाकुर जी साक्षात अवेलेबल थे। तो हमें समझना है आधुनिक में, तो फिर उसको किस तरह शास्त्र आज्ञा भगवद आज्ञा समझना, तो फिर वहां अधिकार कैसे हमारा समझा जाए, गुरु की कृपा से या गुरु के अंगीकार से। तो ये एक थोड़ा प्रश्न पे थोड़ा समाधान हुए तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जो भगवद आगे आज्ञा को विषय आया उस विषय में शास्त्र से प्राप्त जो भी कर्म है या विहित कर्म है वो तो सब आ गए। जी जी जी। तो एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः, वहां पर क्रिया योग से जो भी कहा गया है वो सभी कुछ आ गया। और उसके बाद यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, वहां भी वही तो बातें हैं सब। तो लौकिक वैदिक सभी कुछ वहां आ गया। अब उससे अतिरिक्त यहाँ कोई कर्म प्राप्त हो रहे हैं जो भगवत आज्ञा से होते हों, उनकी व्यवस्था यहाँ बताई जा रही है। जिनको हुई उनको हुई, सबको ये प्राप्त हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर होता है तो उसकी क्या गति है वो बताया जा रहा है। हाँ जी, सही बात है। पर वो ऐसा क्योंकि कंफ्यूजन इस तरह इसलिए हुआ था कि फिर जीव अपनी अधिकारिता और गुण दोष का विचार करे, जो जैसे अभी साधन दीपिका में वो विषय चला था, तो उसमें भगवद आज्ञा यानी जैसे अभी साधन अवस्था में, रुचि अवस्था में, प्राइमरी फेज में भगवद आज्ञा समझ में नहीं आएगी, न तो भगवान की इच्छा हम जान पाएंगे। तो ये संदर्भ में क्वेरी आई थी मैं। हाँ, तो जिनको ऐसी आज्ञा होती है उनके लिए ये व्यवस्था है, वो ऐसा ही समझना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि ऐसी, जैसे महाप्रभु साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते आज्ञा करते हैं, या दत्वा ज्ञान चक्र पावलोकन पठोर यस्मादतो मुदा गूढ़ातम प्रकटी करोगे, ऐसा आज्ञा करते हैं। या आज्ञा पूर्वंतु या जाता गंगा सागर संग में, ये कहते हैं विशेषतश्चेद आज्ञा अंतःकरण गोचर तदा विशेष इत्यादि। ये सब आज्ञा के संबंध में संकेत हैं। वो आज्ञा का प्रकार तो वहां कहीं नहीं कहा है कि किस प्रकार की आज्ञा, पर जो भी आज्ञा होगी वो कोई ना कोई कर्म की ही तो आज्ञा होगी ना, भले ही वो भक्ति रूप कर्म हो या ज्ञान रूप हो या लौकिक हो या यज्ञादि रूप हो, वो किसी का भी होगा, पर होगा तो कर्म ही वो।
जी जी तो यदि और वो कर्म है तो उसका पर्यवसान किसमें होगा? क्या वो फिर से संसारजनक होंगे? तो कहते हैं कि नहीं होंगे, क्योंकि भगवत शिक्षा से किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? वो तो भक्ति में ही उसका पर्यवसान होगा। जी जी क्लियर हो गया गुड। और ऐसे भी हाँ, ये समझ सकते हैं प्रणाम। कि भगवान आचार्य द्वारा हमें भगवद आज्ञा भी हमें समझ में आती है। आचार्य वपु धारण करके प्रभु उनकी इच्छा भी जताते, आज्ञा ऐसे भी करते हैं अनवतार काल में। हाँ, पर वो तो क्या है कि शास्त्र में भी वही गतार्थ हो जाता है ना। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, ऐसा भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञा है। अब आचार्य जो भी कहेंगे वो श्रुति स्मृति से कोई पृथक आज्ञा तो कर नहीं सकते हैं। जी और यदि उनकी आज्ञा को हम भगवत आज्ञा माने, तब फिर भगवत आज्ञा के लिए फिर और कुछ अलग व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो हाँ, ये प्रणाम जी। भगवत शिक्षा या का तात्पर्य हमें जो भगवान के द्वारा सीधी आज्ञा की जा रही है, उसी को हमें भगवत शिक्षा या समझना चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ एकदम क्लियर शूट हो गया जी, बहुत अच्छा। हाँ, विनोद प्रणाम प्रणाम जी। जी। मुझे ये यहाँ पे जो कृष्ण के गुणबोधक नाम लेने से कर्म कीर्तन और श्रवण भक्ति उसमें होने के कारण वो सर्वोत्कृष्ट ही है और जन्म, तो ये समझ में नहीं आया कि ये तीन गुणबोधक नाम से कर्म कीर्तन और श्रवण भक्ति के कारण होने से ये थोड़ी पंक्ति समझ में नहीं आ रही है। जी, यानी वैसे मुझे तो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई ये जो प्रभु की आज्ञा से या तो शिक्षा से जो कर्म हो रहे हैं, तो उससे तो फिर भक्ति उत्पन्न हो रही है। अगर उसमें प्रभु में स्नेह या तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तब तो वो प्रभु के ही जो नाम है, जो गुणबोधक नाम है, वो ही बारंबार वो लेता रहेगा। अगर वो वही गुणबोधक नाम जो अगर वो बारंबार ले रहा है, उसका ही स्मरण कर रहा है, तो वो कीर्तन श्रवण ही हुई ना। तो वही वही भक्ति, वो कीर्तन और श्रवण रूप जो भक्ति है, तो वो तो सर्वोत्कृष्ट ही है, और उससे फिर जन्म मरण नहीं होंगे, ऐसा समझ में आ रहा यानी है। ऐसा समझे कि गुणबोधक नाम का कर्म करने से वो कीर्तन भी हो जा रही है और अपने वही कीर्तन कानों से सुन रहे तो श्रवण भी हो जा रहा है, ऐसा समझे? जी जी, ऐसा ही लग रहा है। जी। यदि इसको मूल से जोड़कर देखो आप लोग, जो कर्म भगवान की आज्ञा से करते हैं, कर्माणि भगवत शिक्षया कुर्वाणा, उनसे भक्ति पैदा होती है। तब वे मनुष्य बार बार कृष्ण के गुणोबोधक नाम लेते हैं, गुण नामानि गृणंती, और कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। तो ये कृष्णस्य, एक तो गृणंती नामानि, उसका अर्थ यहाँ बताया कि कृष्णस्य गुण नामानि का मतलब क्या है कि पांडवों की रक्षा करने वाले, द्रौपदी की लज्जा के निवारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, ये सब कृष्ण के गुण निरूपक नाम हैं। इनका गृणन और उनका ही अनुस्मरण, यानी ये जो गुण निरूपक जो नाम है भगवान के, उनका उच्चारण करने के बाद, यानी कीर्तन करने के बाद उनका स्मरण। तो ये कीर्तन और स्मरण हुए दोनों। तो ये जो कीर्तन रूप कर्म और स्मरण रूप जो कर्म है, वो भक्ति जनक हो जाए, इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट कर्म है।
तो जो कर्म से भगवान का कीर्तन होता हो, जो कर्म से भगवान का स्मरण होता हो, जो कर्म भक्ति को प्रकट करने वाले होते हैं, उससे संसार प्राप्ति कैसे हो सकती है? जी जी। ठीक है, तो करो यहाँ आगे। कर्म को भक्ति के अंगरूप जानना है यहाँ पे। नहीं, ये स्मरण रूप कर्म और कीर्तन रूप कर्म की बात हो रही है। जी 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 जी, दोनों प्रणाम जी। जी मुझे एक ये प्रश्न था कि जो हमने 35वें श्लोक में देखा कि जो यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, वहां पे भी वही आता है कि वहां से भक्ति उत्पन्न होती है और वहां पे सब कर्मों का नाश होता है। तो जो यहाँ पे ये जो अलग से किया कि जो नारद पंचरात्र या भगवान की आज्ञा से जो किए गए जो कर्म है, जो यहाँ पे इसको यानी अलग से कहने का तात्पर्य क्यों? क्योंकि जो पूर्व श्लोक में ही उसको आ जाना नहीं चाहिए जीजे, क्योंकि वहां पे भी जो यानी ये कार्य करने से भी प्रभु प्रसन्न ही होंगे कि नारद पंचरात्र या प्रभु की आज्ञा से जो कर्म करते हैं उससे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। तो पूर्व श्लोक में भी वही था कि हमें वही कार्य करना है कि जिससे यानी प्रभु की प्रसन्नता होगी। तो इसलिए मुझे आया कि प्रश्न हुआ कि यहाँ पे वापस फिर अलग से, क्योंकि वहां पे जो उसका हेतु है वो दोनों एक ही आ रहा है, भक्ति ही उत्पन्न हो रही है दोनों से। तो पूर्व में जो बताया जो प्रभु की प्रसन्नता है, तो वहां पे ऐसा समझना है कि यानी वो यानी कि शास्त्र यानी की आज्ञा से नहीं है, आप खुद ही यानी ऐसे कर्म कर रहे हो, यानी श्रवण कीर्तन आगे जो शास्त्र यानी इससे जो अलग है, ऐसे जी समझना है जो 36वें श्लोक से। जी नहीं, हमें यहाँ मुझे ये समझें कि अर्जुन को जैसे भगवान ने आज्ञा की, तो अर्जुन तो नहीं करना चाह रहा है युद्ध, तो उसको उत्साहित करके बहुत तरह से उसको समझा कर प्रेरित करके और फिर से घोड़े पे चढ़ा दिया, लड़ो 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 लड़ो, मारो। तो इस प्रकार का जो कर्म है उसका क्या फल? एक कैटेगरी वाइज तो अलग हो गया ना एक कर्म का प्रकार। जी 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 जी। फिर नारद पंचरात्र से फिर क्या लेना है जी फिर? वो तो अब आएगा ना, आगे के श्लोक में आएगा। हाँ जी 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 जी, हुआ समाधान जी, दोनों प्रणाम जी। हम्म, जी आगे लेता हूं। तो आभासात फिर जो पंचरात्र में मंत्र के आराधन के प्रकार से पुरस्चरण आदि कर्म कहे गए हैं, उनका निर्णय 2 श्लोकों से करते हैं। तो यहाँ पे आभासात वो दिखा रहा है कि भाई पंचरात्र में मंत्र के आराधन का जो प्रकार दिखाया गया है उसके रिलेटेड जो कर्म हैं, जैसे कि पुरस्चरण, तो ऐसे जो कर्म है उसका निर्णय अभी 2 श्लोकों से दिखा रहे हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। श्लोकार्थ: आप जो भगवान वासुदेव रूप है उनको नमस्कार करता हूँ और ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण का ध्यान करता हूँ और नमन करता हूँ। सुबोधनी जी, यह भगवान की गायत्री है जिससे नारद जी ने उपासना की थी। यहाँ पे एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गायत्री जो भगवान की गायत्री है ऐसे लिखा है, लेकिन वो कंपैरिजन गायत्री से क्यों हो रहा है वो मुझे भी शंका है, तो वो जरा
जे स्पष्टता करना। फिर यह भगवान की गायत्री है जिससे नारद जी ने उपासना की थी। इस गायत्री में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण ये चतुर्मूर्ति कही गई है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक आ रहा है उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण जो व्यू रूप जो प्रभु के हैं वो चतुर्मूर्ति है उसकी बात आई है। धीमहि का अर्थ है कि चतुर्मूर्ति का ध्यान करते हैं। तो ये जो चतुर्मूर्ति है उसका ध्यान करने की बात वो धीमहि पद से बता रहे हैं। ध्यान करने का फल चतुर्मूर्ति का साक्षात्कार होना है। और ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये जो गायत्री से जो चतुर्मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं उसका जो फल जो दिखा रहे हैं वो चतुर्मूर्ति का साक्षात्कार होना, तो वो उसका फल दिखा रहे हैं। वह ध्यान भी भोग प्राप्ति के लिए नहीं है किंतु नमस्कार के लिए है। तो यहाँ पे ये स्पष्टता कर रहे हैं कि भाई यहाँ जो ध्यान करने की बात आ रही है गायत्री से, तो वो जो ध्यान हो रहा है वो भोग प्राप्ति के लिए नहीं किंतु नमस्कार के लिए है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो कोई कामना से नहीं हो रहा है, निष्काम कर्म हो रहा है। उसके रेफरेंस में ये शायद बात आ रही है श्लोक में। यानी कि वो ध्यान करने से कुछ पाना नहीं है, लेकिन वो नमस्कार करने के लिए ही या प्रसन्नता के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो ध्यान कर रहे हैं। श्लोक में तुभ्यम यह पद आया है। तुभ्यम का प्रयोग उसी के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए परोक्ष को नमस्कार न कर प्रत्यक्ष होने वाली चतुर्मूर्ति को नमस्कार कहा गया है। यानी कि तुभ्यम जो पद है वो इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ध्यान करने से वो चतुर्मूर्ति जो है प्रभु वो साक्षात हो जाते हैं, और साक्षात होने के कारण जो नमस्कार है वो प्रत्यक्ष जो चतुर्मूर्ति जो साक्षात हुए उनको ही नमस्कार कर रहे हैं। इसके लिए वो तुभ्यम पद का प्रयोग है। यानी कि ये जो गायत्री है उससे प्रभु के चतुर्मूर्ति का ध्यान करने से वो साक्षात होंगे ही, ऐसा समझ में आ रहा है कि भी वो प्रत्यक्ष होंगे। चारों रूपों का भी चार रूप भगवान ही है। चारों रूपों का यानी जो चतुर्मूर्ति जो है वो चारों रूपों का भी चारों रूप यानी सभी जो रूप है वो भगवान के ही है। भगवान ही वो चार रूप यानी चतुर्मूर्ति रूप बने हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और श्लोकस्थ चकार से अन्य हयग्रीव आदि रूप भी लिए गए हैं। यानी श्लोक में जो चकार आया है उससे चतुर्मूर्ति ही नहीं लेकिन और भी जो प्रभु के रूप है हयग्रीव आदि उसको भी लिया गया है, यानी कि उसका भी ध्यान कर रहे हैं, ऐसी बात आ रही है। तो यहाँ पे 37वां श्लोक जो है वो संपन्न हुआ। जी जी जी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसको गायत्री के साथ क्यों कंपैरिजन आ रहा है, या तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझना था। क्योंकि गायत्री जो है वैसे जो भागवत की जो शुरुआत है वो गायत्री से करते हैं, या तो उसको बीज बोलते हैं या तो शुरुआत उससे करते हैं और उससे ही वेद का प्राकट्य कहा जाता है। ऐसे कुछ संदर्भ है या कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। किसी को समाधान करना हो तो। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जैसे गायत्री का आपसे ने समझाया कि भगवान ने जो भी यानी अपने भक्तों को कुछ शब्दों को जो है शास्त्रीय विधान रूप में समझाया है, जैसे श्लोक रूप वगैरह में यानी गा करके, तो वहां पर वो उसको गायत्री शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे उद्धव गीता गायत्री,
तो गीता के रूप में जो शब्द हैं वो गायत्री के रूप में माने गए हैं। जैसे ऐसा कुछ मेरी समझ में आया, लेकिन क्लियर नहीं है जैसे फिर भी। और किसी को? ऐसा है कि गायत्री एक फॉर्मेट है छंद का, और वो गायत्री छंद के फॉर्मेट में जिस किसी भी देव की स्तुति की जाती है वो उस देव की गायत्री कही जाती है। तो जैसे ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये वेद गायत्री कही जाती है। इसी तरह ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तो ये विष्णु की गायत्री कही जाती है। इसी तरह नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्, तो ये नारायण गायत्री हो गई। कृष्ण गायत्री भी होती है, देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। महादेव की भी होती है, महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ऐसे गणेश जी की होती है, ब्रह्मा की भी होती है। तो ऐसे इस फॉर्मेट में जिस देव की स्तुति की जाती है वो उस देव की गायत्री कही जाती है, दूसरा कुछ विशेष नहीं है इसमें। जी 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 ये जो मैं इसको उल्टा समझ रहा हूँ। हाँ प्रणाम जय जय। अभी आपने कहा ने ये कृष्ण की गायत्री कुछ आपने अलग अभी बोला, तो यहाँ भगवान की गायत्री है, तो यहाँ कोई कैसे समझना ये? नारद जी को जो मिली थी उनको क्या उपासना के लिए वो उन्होंने कहा है। ये उन्होंने उनकी गायत्री है भगवान के लिए, ऐसा समझे? नारद जी ने इस मंत्र से उपासना की थी। इसमें कोई निश्चित थोड़ी होता है कि यही मंत्र होता है, जिसको जो दे वो उसका मंत्र। जी जी जी। ठीक है, करो आगे बढ़ो। जी जी। आभासात अब इस गायत्री का उपयोग कहते हैं। इति मूर्त्य विधानेन मंत्रमूर्ति मूर्तकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान्। श्लोकात इस रूप से मूर्ति के कहने वाले मंत्र से मंत्र के अर्थ रूप लौकिक मूर्ति रहित यज्ञ पुरुष का भजन करता है। वह मनुष्य भगवान का साक्षात्कार करने वाला होता है। तभी ये जो गायत्री जो आगे बताई उसका उपयोग बता रहे हैं 38वें श्लोक में। तो सुबोधिनी जी, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण इन मूर्तियों को कहने वाले इस रूप के मंत्र से, मंत्र ही है शरीर जिसका, अर्थात मंत्र के अर्थ रूप जिसकी मंत्र में कहे गए से अतिरिक्त लौकिक मूर्ति नहीं है, ऐसे यज्ञों के पति को अथवा यज्ञ रूप पुरुष को जो जप, पूजा, होम आदि से पूजन करता है वह भगवान का साक्षात्कार करता है। यानी ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो गायत्री है उससे क्या होगा, तो उससे वो गायत्री का ध्यान करने से, उसका जप करने से, वो मंत्र से जो मूर्ति की जो मंत्र ही जिसका शरीर है, यानी अलौकिक जो स्वरूप है, लौकिक रूप नहीं है, लौकिक मूर्ति नहीं है, यानी वो चतुर्मूर्ति, वो चार व्यू से जो बनी हुई जो चतुर्मूर्ति रूप जो भगवान है, भगवत स्वरूप है, और वही जो के यज्ञों के पति भी है,
वो ही यज्ञ पुरुष को वो गायत्री से जप पूजा और होम आदि से पूजन करता है, और जो इस तरीके से करता है वो ही भगवत साक्षात्कार, उसे ही भगवत साक्षात्कार होता है, या उस पे ही भगवान प्रसन्न होके साक्षात हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। यहाँ पे 38वां श्लोक हुआ। कुछ है विचारणी? आप प्रणाम दीजिए। यहाँ व्यू का मूर्ति रूप में कैसे समझने का दीजिए? ये चतुर्व्यू है, उसको मूर्ति रूप में कैसे समझा जाए? हाँ, करो समझ जी, यानी मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि भाई जिस तरीके से प्रभु जो है वो, प्रभु के ये जो 4 व्यू जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये चारों व्यू के साथ में वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो संपूर्ण उनका जो रूप है उसको ही ले रहे हैं। और वैसे तो ये जो 4 है वो व्यू के वो उसके जो फल भी, सभी व्यू के क्या क्या कार्य है या तो क्या फल है वो भी है, लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर बताया 37 में, तो उस तरीके से वो भोग के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो जो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम 4 व्यू सहित है उसका ही वो ध्यान कर रहे हैं और उसकी ही बात हो रही है। यानी कि वो मंत्र रूप ही जिसका शरीर है, ये जो 4 मूर्ति से यानी पूर्ण रूप से जो बना हुआ जो शरीर है, उस तरीके से पूर्ण पुरुषोत्तम का ध्यान करने की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। हे दंडित परिणाम जय वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण चतुर्मूर्ति कही है, वही उनको साक्षात दर्शन हुआ है ना, यही बता रहे हैं नारद जी को ना। परोक्ष को नमस्कार न कर प्रत्यक्ष होने वाली चतुर्मूर्ति को नमस्कार कहा गया है। यही नारद जी ने अनुभव किया है, दर्शन किए हैं जी। हाँ, यानी नामात्मक स्वरूप में प्रभु प्रकट हो गए हैं आराधन से। चारों चतुर्मूर्ति जो है उसके अलग अलग दर्शन हुए हैं या चारों को एक में हुआ है? जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम जो अभी इसने बताया, तेजस भाई ने बताया, ऐसे नहीं, पूर्ण रूप से लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। यानी एक साथ में चारों ही स्वरूप को एक साथ ही में देखा है उन्होंने, कि सब शक्तियां हैं प्रभु की। यानी जैसे जो चारों जो है उसके लिए वो जो दशम स्कंद के जो प्रभु का जो प्राकट्य है वहाँ पे वो चारों व्यू की वो बात आ रही है। जैसे जो प्रद्युम्न है वो जो है वो वंश संपादक है, अनिरुद्ध जी है वो धर्म रक्षा के कार्य में है, वो संकर्षण जो है वो अज्ञान जो है उसको दूर करने के लिए या तो उसका लय के लिए है, और जो वासुदेव जो व्यू है वो मोक्षदाता है। तो इस तरीके से वो चारों व्यू की बात है, लेकिन वो चारों व्यू प्रभु के ही है और प्रभु में ही सम्मिलित है। तो इस तरीके से जो पूर्ण जो पुरुषोत्तम है उसी की बात वहाँ पे दशम स्कंद में भी कही जा रही है, क्योंकि वो प्रभु अगर वो 4 व्यू सहित है तभी वो पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं, तो वो साथ में ही है, इसीलिए चतुर्मूर्ति वो शब्द यूज भी किया है। तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे ही उनको प्रत्यक्ष भी हो रहे हैं। ये जो लास्ट में लाइन आ रही है श्लोक कार से, अन्य अन्य है गिव आदि रूप भी लिए गए हैं, इससे क्या मतलब आ रहा है? यानी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चतुर्मूर्ति जो प्रभु है उसी तरह सिर्फ वो ही नहीं, जैसे नीचे जो 38वें श्लोक में यज्ञ पुरुष की भी बात की, तो जो 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 पूर्ण पुरुषोत्तम है उनके ये 4 रूप ही है या तो चतुर्मूर्ति रूप ही है, वो ही नहीं, वो ही उन्होंने ही हयग्रीव रूप भी धारण किया था।
तो अगर वो जो है उसका भी ध्यान करके उनके साक्षात्कार हो सकता है, या तो उनको पाया जा सकता है। और उसी तरह वो अगर वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो उसी को वो यज्ञ पुरुष भी वही है, तो उसी सेंस में वो भी बात आ रही है, ऐसा लग रहा है। ये है गिर से यज्ञ पुरुष का लेने का है अपने को? नहीं, यानी हयग्रीव से यज्ञ पुरुष ऐसा नहीं, यानी जो प्रभु हयग्रीव जो रूप था वो भी वही पुरुषोत्तम का था, कि जो उन्होंने वो अवतार में हयग्रीव रूप धारण करके वो वहां पे लीला की। तो वहां पे वो रूप भी आप ध्यान करने के लिए वो उसको भी ले सकते हो, वहां पे वो दिखा रहे हैं। अगर आपका भाव उसमें है तो वो रूप भी आप ले सकते हो। और तो ऐसे ही जैसे प्रभु ने हयग्रीव रूप धारण किया था, उसी तरह यहाँ पे भी जो 38वें श्लोक में जो मंत्र से जो प्रकट हो रहे हैं, वो अलौकिक जो मूर्ति है, जो मंत्र सहित जो मूर्ति है, वो ही यज्ञ पुरुष भी वो ही है। तो उस तरीके से बात आ रही है, वही भगवान का साक्षात्कार होता है। और कुछ विषय है? जी 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 ये जो हयग्रीव अवतार आदि की बात हुई ना, तो जो लीला जो भी अवतार होते हैं वो सब नारायण से होते हैं ना, लीला अवतार। तो फिर वहां जो साक्षात्कार होगा तो वो यज्ञ पुरुष होगा, या फिर चतुर्मूर्ति या भगवान की जो बात आ रही है भगवान का साक्षात्कार, तो नारायण का ही साक्षात्कार समझना ना, पूर्ण पुरुषोत्तम का नहीं ना, ऐसा पूछ रहा हूँ जी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो नारायण रूप से चाहे हुआ हो, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही वो नारायण रूप होके फिर उसमें से अवतार हुआ है। तो जो ध्यान कर रहे हैं, तो वो ध्यान करने में अगर आप उस तरीके से वो ले रहे हैं तो वो ऐसा ले सकते हैं, वो सेंस में ऐसा लग रहा है। तो वो प्रभु के ही अवतार है ऐसे नहीं। पर जो नारायण से जो प्राप्ति होगी भगवान की, वो जो, क्योंकि पुरुषोत्तम की प्राप्ति तो पूर्ण भक्ति से ही होगी, उसके सिवा कोई चाहे सायुज जो है कुछ भी हो, पुरुषोत्तम में भक्ति होगी तो ही भगवत साक्षात्कार, भगवत स्वरूपानंद जो भी है। तो यहाँ तो कर्म की कैटेगरी में आ रहा है कि भाई इस तरह कर्म करेंगे, यद्यपि भक्ति सम्मिलित या भक्ति प्रधान है न है। तो ये कैटेगरी में जो आ रही है कर्म की, इस तरह की साधना में जो साक्षात्कार होगा वो नारायण रूप यज्ञ रूप साक्षात्कार होगा, ऐसा समझ मेरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पंचरात्र की बात है और नारद पंचरात्र की बात है, तो वहां पे तो जो भक्ति का जो सही स्वरूप है उसी के रिलेटेड ही कर्म है। तो उससे जो चाहे वो जो कर्म भक्ति रिलेटेड है, तो उससे जो साक्षात्कार होगा तो वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम का ही होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। वो भी पंचरात्र में जो है वो तंत्रोक्त भक्ति ही है। वहां से महाप्रभु जी ने जो भक्ति की व्याख्या परिभाषा ली है वो बात सही है, पर पराभक्ति और जो पुष्टि भक्ति या तो जो स्वतंत्र भक्ति है जिससे पुरुषोत्तम का साक्षात्कार और सायुज्य प्राप्त होता है या उत्कृष्ट फल जो प्राप्त होता है, वो तो अलग बात है। मगर इनको तो पूर्ण ये भगवान का साक्षात्कार हो गया है ना। नारद जी को तो 31वें श्लोक में जो आया ना कि जिससे जानने से भक्त भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम की ही बात कर रहे हैं। ये चतुर्मूर्ति जो है वो भगवान का विशेषण है। यहाँ तो जिस किसी भी भगवान के अवतार रूपों का ध्यान भक्त करता है,
तो उसे भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा सामान्य कहा है यहाँ पर। तो यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान, तो वो मनुष्य है, वो उसे भगवान का सम्यक दर्शन होता है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि जैसे भावना के भेद से भगवान जिसका जिस रूप में भाव होता है, भावानुरूप भगवान उनको प्रत्यक्ष होते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। और दूसरा ये भी है कि चतुर्मूर्ति रूप भी भगवान ही हुए हैं, वो भगवान से पृथक नहीं है। तो नारद जी जो ये बात कह रहे हैं कि जिस गायत्री से उन्होंने भगवान का ध्यान किया था, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च या का मतलब यहाँ एटसेट्रा। तो और भी रूप भगवान के इन व्यूहों के अतिरिक्त भी उनका भी उन्होंने ध्यान किया था। तो इस तरह से यदि कोई ध्यान करता है तो इसका विनियोग क्या है इस मंत्र का, तो उसका सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब ये यज्ञ का शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, उससे हमें ये भ्रांति होती है कि वो यज्ञ का मतलब अग्नि में हम किसी की आहुति दें, उस रूप में वो यज्ञ है वो। पर यज शब्द देव पूजा, संगतिकरण, दान, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। तो यज्ञ करने का मतलब दान भी होता है। इसी तरह देव पूजा भी यज्ञ का अर्थ होता है। तो यज्ञ पुरुष का यजन, इसका मतलब यहाँ मंत्र उपासन के रूप में ये यजन किया जा रहा है। तो जिसका वो उपासन कर रहा है उसी का साक्षात्कार उसे प्राप्त होगा, ऐसा इसका मतलब समझना चाहिए। जी 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 प्रणाम। प्रणाम। जय 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 श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैंने मतलब नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मैं बहुत टाइम से जप करती हूँ। तो मैंने पढ़ा है कि कहाँ पे कि ये भगवान के विस्तार है, भगवान कृष्ण का विस्तार है, ये चतुर्व्यूह, ऐसा ये सही है क्या? विस्तार का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब भगवान कृष्ण के विस्तार है, मतलब भगवान कृष्ण है और उनके एक्सपेंशन, विस्तार, हाँ, ये समझ सकते चतुर्व्यूह हैं। है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम दीजिए। दीजिए ये उपरोक्त 37 श्लोक में हयग्रीव आदि, यानी आदि से सभी अवतार ले लेने दीजिए। हाँ, जो भी हो। और दीजिए यहाँ पे हयग्रीव का मेंशन यानी बताना कुछ उसका कुछ कारण है, क्योंकि यानी बाकी जो प्रचलित अवतार न कहकर हयग्रीव आदि ऐसे बताए हैं, तो ये आवेश अवतार में आ रहे हैं, तो उसका कुछ तात्पर्य है जैसे कि ऐसे तात्पर्य ये समझना चाहिए कि नारद जी के वक्त जो भी अवतार हुए होंगे, उनसे पहले जो हो चुके होंगे, उन्हीं का नारद जी ध्यान करेंगे ना। जी जी जो बाद में होने वाले हैं वो तो अब होंगे, तब उपास्य बनेंगे। तो ये सब आद्य अवतार हैं। जी जी हुआ स्पष्ट है। धन्यवाद। प्रणाम। जी, लो आगे दीजिए। नहीं, अभी बहुत लोगों के हाथ ऊंचे हैं, जिनको कुछ बोलना हो
हाथ ऊंचे करिए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोल लें। ध्यानी लाल जी, आप बार बार हाथ ऊंचा करते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हाँ, जय जनपद जी, अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था ना, वैष्णव भक्त हो जा रहे थे। बोले बोले, हाँ कहें। ये कुछ अवतारण में जैसे ठाकुर जी ने वंश वृद्धि नहीं करी, जैसे नरसिंह जी आदि, तो उनमें जैसे चतुर्मूर्ति स्वरूप नहीं माने जाए उन अवतार काल में, कुछ जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये विनती थी। हाँ, ऐसा है कि व्यूह जो हैं भगवान के, वो भगवान से पृथक नहीं होते हैं। जैसे शक्तिवान से पृथक नहीं होती है, उसी तरह भगवान निष्ठ ही होते हैं वो। अब कभी भगवान ये चाहें कि उनका व्यक्ति रूप भी प्रकट हो, तो भगवान में वो सामर्थ्य है कि वो कर सकते हैं। तो जैसे कृष्णावतार में हम ये देखते हैं कि वहां वासुदेव, अनिरुद्ध, बलदेव रूप में संकर्षण, ये सब भी भगवान के साथ साथ प्रकट हुए हैं। अब उस प्रकार का कार्य भगवान अपने उन प्रकट रूपों से करवाना चाहते हैं, ऐसी लीला की इच्छा है तो भगवान ऐसा करते हैं। और जिस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं उनमें उनकी अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान नहीं करते हैं प्रकट। तो ये तो लीला की आवश्यकता के अनुसार उनका प्राकट्य अप्राकट्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत सुंदर समाधान। करो आगे। जी जी, आभासात, इसके फल का मैंने ही अनुभव किया है, इसलिए मुझे संदेह नहीं है। इस बात को नारद हैं, यानी ये जो आगे जो बात बताई वो पूरी जो बात आई, उनके खुद का चरित्र दिखाया, और खुद का चरित्र दिखा के उन्होंने ये पंचरात्र में कहे गए जो कर्म है, या तो जो गायत्री ऐसे जो मंत्र है, उससे प्रभु का साक्षात्कार किया है और प्रभु साक्षात हुए हैं। तो उसमें अभी कोई संदेह नहीं करना। इस तरीके से वो व्यास जी को उसमें पूर्ण विश्वास आए, इसीलिए नारद जी अभी अपनी खुद की वो बात बता रहे हैं, अनुभव दिखा रहे हैं। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशवः। श्लोकार्थ, हे ब्रह्मन, पूर्वोक्त क्रम से कहे गए आज्ञारूप वेद से प्रतिपादित साधनों को मुझसे किया हुआ जानकर ब्रह्मा एवं रुद्र को सुख देने वाले भगवान ने ज्ञान, ऐश्वर्य और अपने में प्रेम मुझे दिया। सुबोधनी जी, प्रभु की वेद रूप आज्ञा का मैंने पालन किया, अर्थात पूर्व कल्प में ही पंचरात्र में कहे गए मार्ग का अनुष्ठान किया, तो मुझे अपना तत्व ज्ञान, ऐश्वर्य एवं भक्ति ब्रह्मा एवं महादेव जी को सुख देने वाले भगवान ने दी। तो ऐसा दिखा रहा है कि भाई जो पूर्व कल्प में ही, यानी कि जो नारद जी का जो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं उसके पूर्व जन्म, तो उसी में उन्होंने पंचरात्र में कहे गए मार्ग का अनुष्ठान किया था, और उसी अनुष्ठान से और गायत्री रूप जो मंत्र बताया उससे ध्यान जो किया, उससे प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु का साक्षात्कार हुआ,
और उसी से उनको तत्व ज्ञान, ऐश्वर्य एवं भक्ति प्रभु ने दी। कैसे प्रभु ने? कि जो ब्रह्मा एवं महादेव जी को सुख देने वाले जो प्रभु है उन्होंने, तो वो आज्ञा पालन से, प्रभु की जो आज्ञा है उसके पालन से जो फल है वो दिखाया, और उसका अनुभव नारद जी ने खुद ने किया है। इसीलिए ये जो बात है उसमें संदेह नहीं करना या संदेह नहीं रखना, वो नारद जी दिखा रहे हैं। यहाँ पे 39वां जो श्लोक है वो पूर्ण हुआ। जी जी जी, यहाँ पे जो पंचरात्र बताए हैं जी, ये कौन से पंचरात्र? क्योंकि ये नारद जी के पूर्व जन्म की बात हो रही, जहाँ पे वो बालक थे, तब तक नारद जी तो हुए नहीं है, क्योंकि नारद पंचरात्र तो नहीं ले सके। तो ये जो पंचरात्र में कहे गए मार्ग का अनुष्ठान किया, तो ये पंचरात्र को कौन सा लेना दीजिए? करें समाधान। जी, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बालक थे तभी तो वो उन्होंने जो ज्ञान लिया जो परमहंसों से, तो वो ज्ञान से फिर उनमें वो जो ज्ञान आया उसके बाद में उन्होंने ये पंचरात्र शायद प्रकट किया होगा। उसी पे चल के या तो वही जो मार्ग है उस पे उसका अनुष्ठान करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बाद में पंचरात्र से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे उन्होंने अपना खुद की जो साधना की या तो जो कर्म किया वही पंचरात्र रूप से प्रसिद्ध हुआ। तो उसी को यहाँ पे जो जब व्यास जी के सामने प्रकट हो रहे हैं तो उसका उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, ऐसे ही लेना जी। नहीं, देखें अभी और कुछ कह रहे हैं, परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, जो मेरा अलग प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ ब्रह्मा एवं रुद्र को सुख देने वाले भगवान ने ज्ञान, ऐश्वर्य और अपने में मुझे प्रेम दिया, तो यहाँ ब्रह्मा और रुद्र की बात क्यों आई? सीधे भगवान सबसे भी संबोधित कर सकते थे। मैं इसका भाव जानना चाह रही हूँ, ब्रह्मा एवं रुद्र को सुख देने वाले। जी ठीक है, पहले ये पंचरात्र वाला निपटा लें, उसके बाद ये विषय लें। जी, ये पंचरात्र वाले में मुझे ऐसा लग रहा है कि नारद जी जो आभाशास्त्र में है ना कि इसके फल का मैंने ही अनुभव किया है, तो ये कल्प की ही मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि मतलब जो वेद की आज्ञा से प्रतिपादित साधनों को मुझसे किया हुआ जो लिखा है तो उसको मैंने पंचरात्र में कहा है और उसका अनुष्ठान किया तो मुझे अपना तत्व ज्ञान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नारद जी यही कल्प की बात मतलब पूरा उनका जो मतलब बालक से लेके अभी तक का जो उनका क्रम है उसके रेफरेंस से कह रहे हैं कि अभी मुझे जो अनुभव हुआ तो मुझे ऐसा इसमें लग रहा है। नहीं यहाँ पे, लेकिन अर्थात पूर्व कल्प में ही ऐसा आया ना आगे, इसीलिए पूर्व कल्प में ही पंचरात्र में कहे गए मार्ग का अनुष्ठान किया तो मुझे अपना तत्व ज्ञान, ऐश्वर्य एवं भक्ति, ऐसे वहां पे पूर्व कल्प लिखा है इसीलिए। हाँ, सही बात। हाँ तो हाँ, सॉरी। ठीक है, देख लो ये पूरा विषय जो है, हमें इसमें एक बात ये समझनी चाहिए कि कभी कभी कालक्रम के अनुसार कुछ बातें चलती हैं। तो जो विषय अभी भूतकाल में घटित नहीं हुआ है, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में होने वाला है, तो वो अनुपलब्ध विषय मानकर और उसकी चर्चा नहीं की जाती है। कभी कभी काल चक्र के रूप में सोचकर
तो उसकी चक्राकार गति है और आवर्तन होता रहता है। उस दृष्टि से जो इस कल्प में अभी घटित नहीं हुआ है उसको पूर्व कल्प में से उसका अपकर्ष करके उसको खींच लाकर और बता दिया जाता है। तो अब पंचरात्र से यदि हम ये समझते हैं कि पंचरात्र का मतलब केवल नारद पंचरात्र ऐसा ही है, तो ऐसा मतलब नहीं है। जैसे गीता शब्द से हम ये समझें कि गीता का मतलब भगवत गीता, तो गीता का मतलब तो जो गाई गई हो वो गीता, जिसने भी गाई हो वो उसकी गीता है। तो भगवान ने गाई तो भगवत गीता है, उद्धव ने गाई तो उद्धव गीता है, अष्टावक्र ने गाई हो तो अष्टावक्र गीता है, राम ने गाई हो तो राम गीता है। इसी तरह पंचरात्र एक शास्त्र है, उसकी उत्पत्ति नारायण से हुई है। वहां रात्र का मतलब रात होता है, और वहां पर जैसे पुराणों में स्कंद होते हैं, अध्याय होते हैं, उसके जो प्रकरण विभाग में, महाभारत में और रामायण में स्कंद नहीं कहे जाते हैं। तो कहीं पर वो पर्व कहा जाता है, कहीं सर्ग कहा जाता है, कहीं कांड कहे जाते हैं। उसी तरह यहाँ रात्र कहे जाते हैं। तो 5 रात्र में बटी हुई ये एक संहिता होती है, देवता कांड के अंतर्गत ही आती है। और सभी शैव वैष्णव शाक्त उनके ये आगम तंत्र के ग्रंथ हैं, जिसमें पंचरात्र है वो मुख्य रूप से वैष्णव मत के ग्रंथ माने जाते हैं। यानी विष्णु और विष्णु के अवतारों की उपासना पद्धति का जिसमें वर्णन होता है। फॉर्मेट सबका समान होता है, जिसमें उसके 5 विभाग होते हैं। ये पंचरात्र सब संहिताएं हैं, वो कई हैं, उनमें से नारद एक है। तो अब नारायण से जो प्रकट हुई है, अब वो अगस्त्य के द्वारा आई हो या अहिर्बुद्ध के द्वारा आई हो या काश्यप हो, नारायण नाम के ऋषि हुए उनकी भी है, पौष्कर है, भारद्वाज की भी है, विश्वक्सेन है, सात्वत संहिता है, हयशीर्ष है, ऐसे कई इसके ग्रंथ हैं। तो नारद प्रकट हुए जिस कल्प में, और उनको जिस तरह से भगवत कृपा प्राप्त हुई, जैसा कि यहाँ वर्णन करते हैं कि उनको भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा ऐश्वर्य दिया, ऐसा भाव भी दिया। उसके बाद उन्होंने उपासना का जो ग्रंथ प्रकट किया वो नारद पंचरात्र के नाम से जाना गया। तो उससे पहले जो भी होंगे अन्य कल्प में, या नारद का जो पूर्व कल्प में शूद्रावतार था, वो उस वक्त जो तंत्र उपलब्ध होंगे उसके हिसाब से उनको ये भगवत गायत्री प्राप्त हुई, नमो भगवते तुभ्यम वाली, और उन्होंने उसका अनुष्ठान किया, ध्यान किया, ऐसे समझना चाहिए। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो जी। दोनों प्रणाम जी 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 जी। ये अभी एक प्रश्न क्या पूछ रहे थे, ब्रह्मा वाला, कौन ध्यानीलाल जी थे या परमानंद जी थे? हाँ, उन्होंने पूछा ना। ये जो यहाँ मूल में शब्द आया है केशव, तो अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावंच केशव, ये केशव शब्द का अर्थ है कम ब्रह्मा होते हैं, ईश वो रुद्र होते हैं, और वम का मतलब होता है सुख देने वाले।
तो ये उसकी शब्द की व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकल रहा है वो बता रहे हैं। अगर इसको हम सीधा ऐसा ही पढ़ लें कि वेद से प्रतिपादित साधनों को मुझसे किया हुआ जानकर भगवान केशव ने ज्ञान ऐश्वर्य और अपने में प्रेम मुझे दिया, तो वो शब्द के से जो निकल रहे हैं अर्थ वो हट जाएगा और केशव का मतलब भगवान या विष्णु नारायण ऐसा हो जाएगा। तो केशव शब्द जो बना है वो इस तरह से है कि जो रुद्र और ब्रह्मा को भी सुख देते हैं ऐसे। जी जी, मेरा प्रश्न है, यदि आप श्री को प्रसक्त लगे तो क्योंकि ये जो अदान अवेत्य और इस तरह जो आगे उपसर्ग आता है वो अव्ययात्मक होता है, क्योंकि उसके तो कोई अर्थ में फर्क नहीं पड़ता है, पर अब्रुवत इस तरह जो अकार आगे आता है तो उसे किस तरह समझना, यदि प्रसक्त लगे तो। जैसे नहीं, ये तो भूतकाल के लिए है ना, दा धातु है, दाने देने के अर्थ में, तो ददाती जैसे होता है उसी तरह अदात यानी दिया। हाँ बराबर, भूतकाल भूत के बराबर, सही बात है। ये यहाँ पर जो ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम, ये जो मूल में आ गया है और सुबोधिनी में जो है वो उसको अपना तत्व ज्ञान, यहाँ मतलब अनुवाद में ऐसा कह दिया, किंतु मूल में यदि देखें ना तो उसमें ऐश्वर्यम च, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा है स्वस्मिन भावम भक्ति च, तो वहाँ दो लग रहे हैं, यहाँ अनुवाद में 3 आ रहे हैं। वो ऐश्वर्य से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ क्लैरिफाई हो जाए। प्रणाम। करो सवाल। जी, यानी यहाँ मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो जैसे जे ने बताया कि भाई इस तरीके से जो केशव है उन्होंने भगवान ने ज्ञान ऐश्वर्य और अपने में प्रेम, स्वस्मिन भावम से अपने में प्रेम, वो जो है उसका दान किया, मुझे दिया, यानी नारद जी को दिया। तो उसी जो बात है उसकी बात है, उस वो वहां पे आ रही है कि मुझे अपना तत्व ज्ञान ऐश्वर्य एवं भक्ति। तो यहाँ पे जो बात आ रही है कि ज्ञान है, वो ज्ञान की बदले कौन सा कैसा ज्ञान, तो वो जो ज्ञान है वो भगवत रिलेटेड यानी कि तत्व ज्ञान, उसका उतना ही सिर्फ ऐड किया हुआ, अदरवाइज तो वो ऐश्वर्य भी है और अपने में प्रेम जो है उससे भक्ति जो है उससे वो दिखा रहा है। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो ज्ञान जो है उसको क्लेरिफाई किया है तत्व ज्ञान कह के। तो इस तरीके से याद है, ऐसा लग रहा है मुझे। ज्ञानम जो है, जैसे आपने कहा मह्यम ज्ञानम, तो वो समझ में आ गया तत्व ज्ञान से। भक्ति समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं कि अपने में प्रेम वो भक्ति है, मतलब स्वस्मिन भावम। तो यहाँ पर मूल में देखें ना यदि, तो ऐश्वर्य को स्वस्मिन भावम कहा है, भक्ति अलग है। तो ऐश्वर्य जो है वो क्या है, स्वस्मिन भावम है या फिर कुछ और है? वो थोड़ा ऐश्वर्य कैसे समझेंगे? नारद को बनाया ना, देवर्षि पद दिया, ब्रह्मा का मानस पुत्र बनाया, अधिकारी बनाया, तीनों लोकों में बेरोक टोक कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खटपट कर सकते हैं। ये कम ऐश्वर्य थोड़ी है। जी जी, मतलब अब आवेश अवतार रूप में जो, जी जी, प्रणाम। जी, लो आगे जैसे। हाँ, आभासात इस प्रकार
सब कर्मों का निर्णय कहा। अब उपसंहार करते हुए निर्णित उपदेश करते हैं, यानी कि ये जो सभी प्रकार के जो कर्म थे वो सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनका निर्णय कह दिया। यानी पूर्व में जो आए वो सभी साधन कहे, साधन के बाद उसके बाधक जो कर्म है वो कर्म का वो उसका जो उसके बाधकता का नाश करने के उपाय भी बताए, और भी जो सब कर्म थे उसका भी निर्णय कर दिया। अब उपसंहार करते हुए निर्णित उपदेश देते हैं, यानी जो फाइनल जो होता है कंक्लूजन वो कर रहे हैं। त्वं प्यद भ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मानां संक्लेश निर्वाणम उष्णन्ति नान्यथा। श्लोकार्थ: हे बहुश्रुत वेद व्यास जी, भगवान के चरित्र को कहिए जिससे ज्ञानियों की भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा समाप्त हो जाए, अर्थात पूरा ज्ञान होने पर इच्छा ही निवृत्त हो जाए और क्लेश आक्रांत मनुष्य अपने निस्तार का यत्न नहीं कर सकते। अतः क्लेश निवृत्ति के लिए भगवान के चरित्र को कहिए। तो यहाँ पे निर्णित उपदेश जो दे रहे हैं वो 40वें श्लोक में दे रहे हैं इस तरीके से। सुबोधिनी जी, कि जिस प्रकार मैंने भगवान की आज्ञा पालन की उसी प्रकार आप भी आज्ञा का पालन करें। ये जो है ये निर्णित उपदेश है कि भाई जो प्रभु आप अपने आप को टटोलिए और आप जिसके लिए, यानी कि व्यास जी का अवतार जिसके लिए हुआ है, तो उसी तरह आप भी भगवान की आज्ञा का पालन करें। तो भगवान के चरित्र को कहिए, उस रेफरेंस में कह रहे हैं। आप अदभ्रश्रुत है, अर्थात हे बहुश्रुत, यानी जो अदभ्रश्रुत है उसका मीनिंग मुझे बहुश्रुत लग रहा है, लेकिन फिर जो वो जरा शंका है। तो हे बहुश्रुत भगवान के चरित्र को कहे। तो यहाँ पे बहुश्रुत कह के ये बता रहे हैं कि जो प्रभु के ज्ञानावतार है तो उनको सब ज्ञान है ही, उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करने की या तो अभी और लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो चरित्र कहने के लिए योग्य है, चरित्र का वर्णन करने के लिए वो सक्षम है। तो उसी सेंस में वो शायद आ रहा है, जिसके सुनने से ज्ञानियों की भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा समाप्त हो जाती है, अर्थात भगवान जैसे है जितने हैं यह जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भगवान के चरित्र का वर्णन होगा या तो उसका चरित्र को आप कहेंगे तो ऐसा चरित्र का वर्णन होगा कि जिससे ज्ञानियों की ज्ञानेच्छा, जो प्रभु को जानने की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, यानी कि वो जान जाएंगे प्रभु को पूर्ण रूप से। उस तरीके से आप चरित्र को कहिए। पूर्ण रूप से यानी क्या? तो उस तरीके से कि प्रभु कैसे है, जैसे यानी प्रभु का स्वरूप जिस जैसा है वो जितने हैं, यानी कि वो चरित्र का बाहुल्य भी है तो उसमें सब आ जाए, यानी कि उसमें सब आयाम जो है वो आ जाए। उस तरीके से आप वो चरित्र का वर्णन करिए जिसके जो, यानी कि उनको जो जिज्ञासा हो रही है, जो प्रभु को जानने की, प्रभु का स्वरूप जानने की इच्छा हो रही है, वो पूर्ण हो जाए, वो समाप्त हो जाए। परम भक्ति को पैदा कर इच्छाओं की समाप्ति करती है, यानी कि वो चरित्र से ही परम भक्ति पैदा हो जाएगी, प्रभु के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी, और भक्ति पैदा हो जाने के बाद
वो भक्ति में लग जाएंगे, यानी कि जानने की इच्छा नहीं रहेगी लेकिन वो भक्ति में लग जाएंगे, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में प्रेमी हो जाएंगे ऐसा। इसलिए भगवान के चरित्र को कहिए, और यह भी है कि अपने निस्तार के लिए सबको यत्न करना चाहिए। तो इसलिए आप चरित्र को कहिए जिससे ज्ञानियों की ज्ञानेच्छा समाप्त हो जाए, और अपने निस्तार के लिए यानी कि सबको अपने उद्धार के लिए तो यत्न करना ही चाहिए, लेकिन वह यत्न क्लेशों से दबे हुए नहीं कर सकते। इसीलिए क्लेश निवृत्ति के लिए भगवान के चरित्र कहिए। यानी कि जो साधारण मनुष्य है या तो जो संसार में लिपा हुआ है वो तो क्लेशों से दबा हुआ है, वो नहीं कर सकता है, यानी वो प्रभु को नहीं जान सकता है। तो वो आप भगवत चरित्र से उसको उजागर करिए कि जिससे वो जानकर क्लेश की निवृत्ति हो, और उसी प्रकार पूर्ण रूप से भगवान के चरित्र कहिए, जिससे कि जो पढ़कर उनका उद्धार हो, उनका जो निस्तार हो, वो बता रहे हैं। भगवान के कीर्ति गान से ही बार बार दुखों से घिरे हुए मनुष्य के दुखों की निवृत्ति होती है। यह बात सब प्रमाणवेत्ता मानते हैं। तो निवृत्ति के, मनुष्यों की निवृत्ति का जो उपाय है वो एक ही है कि प्रभु के कीर्ति गान करे। तो यहाँ पे दुख यानी वही है कि जो संसार में आने का या तो जन्म मरण का जो चक्कर है, तो वही दुख जो है उसकी निवृत्ति भगवान के कीर्ति गान से होगी। तो वही सब प्रमाणवेत्ता मानते हैं। दुखियों के क्लेश नाश का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी अभिप्राय को नान्यथा पद कहता है। तो ये जो पूर्णतः जो उद्धार है या तो पूर्ण जो मुक्ति है, वो उसके लिए और कोई उपाय नहीं है, और सिर्फ प्रभु प्राप्ति या तो प्रभु को जानना, प्रभु को पामना, वही उसका उपाय है। तो उसके लिए आप भगवत चरित्र का वर्णन करिए, और कोई उपाय नहीं है वो दिखाने के लिए यहाँ नान्यथा पद जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से 40वां जो श्लोक है वो पूर्ण हुआ। इति श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री सुबोधनी के वक्ता के ऋत प्रसाद प्रकरण के मध्यमाधिकार प्रकरण का 5वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। जी हाँ, जय प्रश्न इसमें जो हाँ जिसमें जो सुबोधनी जहाँ शुरू हो रही है दूसरी लाइन में, यानी आप अदभ्रश्रुत हैं अर्थात हे बहुश्रुत। ये दोनों शब्दों का जरा अर्थ जो परिभाषा से समझ नहीं आए, इनको समझा है। अदभ्र का मतलब ही बताया है, तो श्रुत तो मतलब दोनों में ही है, बहुश्रुत कहो या अदभ्र श्रुत कहो, मैं श्रुत पद तो वही है। अदभ्र का मतलब होता है अनल्प, बहुत सुना हुआ है आपने, ये उसका अर्थ है। अच्छा हाँ जी, अब क्लियर हुआ, बहुत सुना हुआ। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। जी 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 जी। यहाँ पे जो पहली लाइन पे आ रही कि जिस प्रकार मैंने भगवान की आज्ञा पालन की, तो ये जो कौन सी आज्ञा की बात हो रही है? यानी जो पूर्व जन्म में जब वो छोड़ छाड़ के चले आते हैं, अंत में जब यानी प्रभु कहते हैं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी, और फिर वो अपना जीवन यानी भक्ति जितना भी शेष जीवन है वो फिर श्रवण कीर्तन में करते हैं, तो उस आज्ञा की बात हो रही है। जी जी हाँ हाँ जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ अध्याय संपन्न हुआ है, समय भी होने पर कल फिर नवीन करेंगे।